ब्रांड मैनेजर फॉर डोर स्टोरी, एंड डोर स्टोरी के बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, डोर स्टोरी को मैं पहले तो इलेबोरेट करूंगा। डोर स्टोरी, व्हाट इज डोर स्टोरी? डोर स्टोरी इज कोलैबोरेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें दो से जितने भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स की इसमें पूरी रेंज है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रोजन पराठा से स्टार्ट होती है, फिर तंदूरी नान, रोटी नान, फ्रोजन पूरी है उसमें हमारे पास पेशावरी नान, और मतलब पूरी एक रेंज है। इसमें पफ पेस्ट्री स्क्वेयर्स हैं, समोसा शीट्स है हमारे पास, स्प्रिंग रोल पेस्ट्री शीट्स हैं हमारे पास। तो एनीथिंग यू नेम in a dough-based product, it is available. Even a pizza dough? Yes, we have. So basically, आप convenience items दे रहे carbs की form में. Yes, exactly. आप उसके साथ side by side Dawn का भी product भी आप. बिल्कुल ऐसे ही है। Hi guys, here we are with Bharat. Okay, chef आज पे daily life for youngsters present करें। आज हम क्या बना रहे हैं? ये मेरा काफी लंबा मेन्यू है, लेकिन मेरे पास इस वक्त तो टॉपिक बना रहे हैं। ये हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये यंग्स की फिलिंग है, इसमें हमारे पास अच्छा, इसमें एक तो ये है मलाई रोटी, ये हमारे पास है फहीता, और इसी तरह ये है ट्रिपल कबाब। तीन प्रोडक्ट है हमारे पास, इससे हम टॉपिंग बना रहे हैं। अच्छा जी, ये टॉपो शेल है। सबसे पहले हमने इसकी फिलिंग की है ताकि शेल सॉगी ना हो ना। उसके बाद हमने इसमें फिलिंग करनी है। ये फहीता है, ये मैं सॉस डाल रहा हूँ। अच्छा, आप यंग्स के बना रहे हैं, देख सकते हैं? ये यंग्स की फिलिंग है जी। यंग्स, और ये अभी तक मार्केट में आ गई है? जी, हम कंज्यूमर प्रोडक्ट दे रहे हैं। So guys, this is young की filling for all your taco needs. Taco Thursday सब घर पे करेंगे। Okay. इसे आप सैंडविच बना सकते हैं, इसे रोल बना सकते हैं। Right. और ये साल्सा? ये साल्सा सॉस है, ये होममेड साल्सा सॉस है। Okay. अच्छा जी, ये मैं रखा है, इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। Please. ये टॉपो शेल निकाला। अब इसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। ये साल्सा सॉस है होममेड। जी जी, ट्राई करें प्लीज। ये हमें एक पोर्शन दे दी, हॉट है आपको, क्योंकि मैक्सिकन है ना। ये हेलो किटी ग्रीन चिली भी है, लेमन जूस भी है, कैप्सिकम अनियन टोमेटो है, कोरिएंडर है। ये आपका टाको तैयार हो गया। सो गाइस, ये टाको आपको घर में बहुत सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स यंग्स हैं। टाको शेल बहुत सारी लोकल ब्रांड की बना रही है, और अगर हम इसको ग्रिल ना करें तो माइक्रोवेव कर सकते हैं। टाको शेल कर सकते हैं आप, सॉफ्ट टाको शेल घर पर तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो वो जो हमारी पीटा ब्रेड होती है उसमें भी पीटा ब्रेड में भी कर सकते हैं। टॉर्टिला रैप आते हैं, टॉर्टिला ब्रेड आती है, उसमें वो सॉफ्ट टाकोस कराएंगे, ये क्रिस्पी कराएंगे। अब लोगों को सस्ती चीजें, अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो लोग खाना पसंद करेंगे। साफ सफाई रखेंगे तो उसमें हम लोगों का फायदा है और लोगों का फायदा है। यहाँ ये कि लोग साफ सफाई रखते नहीं है, लोग खिलाई जाते हैं, तो भजन ये खिलाना पिलाना कोई जायज नहीं है। खिलाओ, सफाई से खिलाओ तो अच्छा लगे, किसी को खाते हैं। आपके शॉर्मा की प्राइस क्या है? 200 रुपीज। 200 है, और अगर हम लार्ज लेंगे तो लार्ज नहीं है, एक ही साइज है, 200 है। ठीक है। सही, थोड़ा सा हमें डिप्स के बारे में आप अपनी ये हमारी डिप्स है, ये हमारी सॉस है, अपना ये चिली सॉस, अपना इसमें मिक्स है। ये हमारी रेड सॉस है, ये हमारी अपना माइनीज वाली सॉस है। ये हमारी हरी चटनी बनती है, मिर्ची होती है, इसमें अदरक होती है, सारी मिक्स होकर बनती है। ठीक है। Guys, so all of you people जो ये सोचते हैं कि हमें इंडियन फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड, मुंबई का स्ट्रीट फूड चाहिए, वो नहीं अवेलेबल होगा। So there is one place where you can get it all. By the way, I'm vouching for it because मैंने खुद भी खाया हुआ है। तो उसके क्रिएटर हैं अरुण कुरवानी, और हम अरुण के साथ हैं, उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि हमें अपने खाने के बारे में बताएं। So अरुण, tell us something about your food. देखिए जी, मैं एक फूडी हूँ,
बहुत पैशनेट था। पूरी जिंदगी एक्चुअली सारा बचपन मेरी फैमिली बहुत बॉम्बे में है, सो काफी ट्रैवल होता था। समर एवरी समर हम लोग जाते थे वहाँ पे, और हमेशा यहाँ पे दुनिया भर ट्रैवल करके बाहर पढ़ के भी ये हमेशा सोचता था कि यहाँ पे कराची में ये खाना अवेलेबल क्यों नहीं। अरुण, वो गाइड अस कि आप क्या बना रहे हैं, इधर क्या बन रहा है। अभी ये पाव गर्म करेंगे तो उसकी मजेदार एक वो दे देंगे। Okay guys, इधर हम लोग अभी मुनव्वर जुल्फ़िकार के साथ हैं। He is the co-founder of Bistro, and right now, as we speak, we are seeing these guys cook. एक प्रोडक्ट तो मेरे सामने बन रही है, which is called a bread bowl soup. We'll head over to मुनव्वर जुल्फ़िकार and ask him कि उनकी इस बेकरी फूड जॉइंट और बेकरी में क्या क्या चीजें हैं, और वो ब्रेड जो खुद बना रहे हैं उसकी क्या स्पेशलिटी है वर्सेस ऑल अदर ब्रेड इन द मार्केट। हाय मुनव्वर। Hey. So please tell us something about Bistro. So basically it's a 3-year-old company. Right. We started in COVID. So विजन ये था कि हम जो इनोवेशन लेके आए कि किसी ने सोचा नहीं था कि ब्रेड जो है घर पे पहुंच सकती है. Absolutely. So we came up with the idea. We take orders online. We bake fresh and deliver next day to the customers के friends में. Right. तो ये हमारा पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हमने काम किया. Now after जैसे जैसे चीजें बढ़ी, now we think कि यार अब इसमें क्या इनोवेशन होनी चाहिए. So we bring our new brand with the name of Bistro. Right. बेकरी जिसमें हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ब्रेड कंपनी। Bistro हमारा जो कैफे का ब्रांड है, सही है। उसमें हमने कोशिश की है कि जो भी चीजें हमारी ब्रेड सेंट्रिक हैं, Right. हमारा पूरा मेन्यू हम तो ब्रेड बनाते हैं, हमें पता है इसकी क्वालिटी क्या है, क्या उसकी टेस्ट क्या है, और वो चीजें जो के साथ सावरडो ब्रेड नहीं मिलती आमतौर पे, ब्रोस्ट ब्रेड नहीं मिलते, मतलब ये एक इनोवेशन है ब्रेड्स के अंदर। वो सब चीजें हमने खुद बनाई और उसको हमने अपने मेन्यू में एडजस्ट किया। जैसे अब आप देख रहे हो जो ब्रेड बॉल पास्ता जो था, जी। जो ब्रेड हमारे ब्रेड बॉल इसमें सूप भी सर्व होता है, इसी के अंदर इनोवेशन लाके हमने फिर पास्ता सर्व कर रहे हैं, ब्रेड बॉल पास्ता। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेले का? Amazing. और बच्चों का आपको कैसा लगा बेटा? It was really amazing and we had a lot of fun. क्या चीज सबसे अच्छी लगी आपको? मोस्ट प्रोबेबली यानी जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, यानी आपको रीजनेबल प्राइस पे हर चीज यानी अवेलेबल है यहाँ पर। आपने फूड ट्राई किया? No, अभी हमने नहीं किया, मगर हम लोग जब करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा और it will be very fun to have the food. Thank you. तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैसा फेस्टिवल रहेगा? देखने में तो अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो आप पहले अपने छोटू की चिंटू की वजह से आप पहले यहीं पे प्ले एरिया में आए, या आपने बोला नहीं है पहले बच्चों को ठंडा कर ले फिर अपने मौज मस्ती मतलब पहले इनके थोड़ा सा मूड बना ले, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे मौज मस्ती। क्या नाम है इनका? अपन ओके गाइस, इस वक्त हम हिना इमरान के साथ हैं और जानते हैं कि उनको फूड एक्सपो पे आना कैसा लगा। हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं फूड एक्सपो पे आप किस वक्त आई थी मैं यहाँ पे 3 बजे आई थी। और आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? मजा आ रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो आप एक होम मेकर हैं, भाई बच्चे नहीं, वाइफ के अलावा मैं टीचिंग भी करती हूँ। अच्छा, ये टीचर टू। और आप इसलिए आई थी कि आपको अंदर फूड एक्सपीरियंस भी लेना था? फूड कोर्ट वगैरह और ये सारा मेला अंदर आपको कैसे स्टॉल्स लगे, प्लीज बताएंगे? अच्छे और एक्सपेंसिव भी हैं। आपको एक्सपेंसिव लगे? हाँ, मुझे So you think कि जो बड़े स्टोर्स होते हैं, जो वैल्यू चेन होती हैं, जहाँ अगर पास्ता वहाँ मिल रहा होता है वो यहाँ के मुकाबले? मैंने वहाँ पास्ता वगैरह तो हर ट्राई नहीं किया, अच्छा, लेकिन फूड स्टॉल्स नहीं, मैं उधर की तरफ नहीं गई थी, मैं यहाँ पे गई थी 4 में। अच्छा, तो वहाँ पे मुझे यानी कि काफी चीजें एक्सपेंसिव आपको एक्सपेंसिव लगी, तो आप चाहती थी प्राइसेस और कम हो? थोड़े मुझे आई हैं, लेकिन ये कि मजा आ रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बस ये बहुत अच्छा, अच्छी तो बात फिर है। आप कल आने वाली हैं फिर बच्चों को हाँ, लेकर? मैं भी और नहीं।